इससे भी डायरेक्टर आप पे खुश होगा और डायरेक्टर बोलेगा एक्टर को समझ है एक्टिंग की। हर जगह बोलता है कि भाई इसे एक्टर को ले लो। आपने बहुत सारी सीरियल्स ऐसी देखी होगी जो 10-12 साल अभी भी चल रही है। क्यों? दोस्तों, अगर आप नए नए एक्टर हैं, फ्रेश एक्टर हैं और आपको बहुत बड़ा एक्टर बनना है तो आपको कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी आदतें सिखाऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स सिखाऊंगा जिससे आप दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी भाषा में एक्टिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये वो पॉइंट्स है जिसकी आदत डालने से आप किसी भी देश में, किसी भी लैंग्वेज में एक्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी सेट पे जाते हैं और आपको स्क्रिप्ट मिलता है, आप सबसे पहला काम यह करें कि वो स्क्रिप्ट पूरा पढ़े और सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि सिचुएशन क्या होती है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, स्क्रिप्ट मिलता है तो हम पूरा ही पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। 90% एक्टर जब पहली बार सेट पे शूटिंग के लिए जाते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट मिलता है तो सबसे पहले वो अपनी लाइनें ढूंढने लगते हैं। अपने कैरेक्टर का नाम पूछते हैं असिस्टेंट को। अगर असिस्टेंट ने बोला आपके कैरेक्टर का नाम प्रदीप है तो प्रदीप की लाइनें ढूंढेंगे। प्रदीप की लाइन नंबर 1, प्रदीप की लाइन नंबर 2, प्रदीप की लाइन नंबर 3। अच्छा, 3 लाइन से मुझे। बहुत गलत चीज, ये बहुत ही गलत आदत है। सही आदत यह है कि पूरा का पूरा सीन आपने पढ़ना चाहिए, सिचुएशन समझनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, किसी भी सीन में आपका हिस्सा नहीं होता। किसी भी सीन में आपका हिस्सा नहीं होता। आप किसी सीन के हिस्सा होते हैं। ठीक तरह से समझ लीजिए मेरी बात। किसी भी सीन में आपका हिस्सा नहीं होता, आप किसी सीन का हिस्सा होते हैं। आपने बहुत सारी सीरियल्स ऐसी देखी होगी जो 10-12 साल अभी भी चल रही है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस सीरियल का, उस टीवी शो का कोई भी एक्टर अपने आप को सीन से बड़ा नहीं समझता। वो सभी एक्टर, उन्हें जब भी सीन मिलता है एक साथ बैठकर उसकी रिहर्सल करते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को सीन से बड़ा नहीं समझता। हर एक आदमी समझता है कि मैं इस अच्छे सीन का एक हिस्सा हूं। हम सब मिलके ये एक अच्छा सीन बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी सीन में आपका लाइन होने का मतलब यह है कि आप उस सीन का हिस्सा हो। आप अपना हिस्सा अच्छी तरह से निभाइए, दूसरा दूसरे का हिस्सा, तीसरा तीसरे का हिस्सा। इस तरह से वो सीन अच्छा बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरा सीन समझना चाहिए, पूरी सिचुएशन समझना चाहिए। जी हां, सिचुएशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिचुएशन ही समझ में नहीं आए तो आपका कैरेक्टर उस सिचुएशन में क्या करेगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लोग क्या करते हैं, अपनी लाइनें पढ़ लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं और जैसे ही सीन शुरू हो जाता है अपनी लाइन बोल देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि सिचुएशन क्या है। उनको मालूम नहीं है आजू बाजू के जो कैरेक्टर्स है, अपने जो को कैरेक्टर्स है, अपने जो को आर्टिस्ट है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, वो किस लिए यहां पे खड़े हैं, मैं किस लिए यहां पे खड़ा हूं, कुछ मालूम नहीं होता, सीधा अपनी लाइन बोल देते हैं। ऐसा मत कीजिए, सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पॉइंट, अपने कैरेक्टर को समझिए और उसकी रिएक्शंस वर्कआउट कीजिए। कैरेक्टर के बारे में और रिएक्शंस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है। उसी को अप्लाई कीजिए। अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी रिएक्शंस क्या होगी, वो रिएक्शंस वर्कआउट करना शुरू कीजिए। उस कैरेक्टर की रिएक्शंस क्या होगी उस सीन में, उस रिएक्शंस को वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन से भी ज्यादा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अपना कैरेक्टर और उसकी रिएक्शंस, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, अपने को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल। जी हां दोस्तों, ये कैमरा एक्टिंग है। यहां पे आप और आपके को आर्टिस्ट सब लोग एक साथ एक ही सीन में काम करने वाले हैं। इसलिए आप अलग से रिहर्सल कर रहे हैं, दूसरा आर्टिस्ट अलग से रिहर्सल कर रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि जब डायरेक्टर आप सबको एक साथ सामने आने के लिए कहेगा और आपको सीन दिखाने के लिए कहेगा या सीन परफॉर्म करने के लिए कहेगा, तो हर कोई अपनी तरह से परफॉर्म करने लगेगा।
इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना को आर्टिस्ट ढूंढो, क्योंकि जरूरत उसको भी है, जरूरत आपको भी है। अपने को आर्टिस्ट को ढूंढो और उसके साथ रिहर्सल करो। रिहर्सल करने से आपको पता चलेगा कि यह आदमी कैसे परफॉर्म करने वाला है और उसको पता चलेगा कि आप कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। आप कौन से डायलॉग के बाद रिएक्शन देने वाले हैं, वो कौन से डायलॉग के बाद रिएक्शन देने वाला है, वो पॉज लेने वाला है किसी डायलॉग के बाद या नहीं लेने वाला, आप पॉज लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, ये सब अगर आप दोनों को भी मालूम होता है तो उसके बाद जो रिहर्सल आप डायरेक्टर को दिखाएंगे उससे डायरेक्टर बहुत खुश हो सकता है और वो कह सकता है कि आपको एक्टिंग का सेंस है, आपको एक्टिंग की समझ है, इसीलिए आपने रिहर्सल को इतना इंपॉर्टेंस दिया। तो रिहर्सल सबसे इंपॉर्टेंट है। को आर्टिस्ट को ढूंढो, जहां कहां भी हो, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि हमें एक बार 2 बार सेट पे जाने से पहले जितनी बार हो सके रिहर्सल करनी ही करनी चाहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीन को आसान बनाने की कोशिश कीजिए। जी हां दोस्तों, अब प्रॉब्लम यह हुई है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है, बहुत सारी सीरियल्स, बहुत सारी टीवी सीरियल्स शुरू हुई है, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारी फिल्में आ रही है, बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं। राइटर्स की बहुत कमी है, अच्छे राइटर्स भी बिजी है। एक राइटर कितना लिखेगा? एक अच्छा राइटर एक समय पे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के लिए लिख सकता है। ज्यादा प्रोजेक्ट्स को अगर वो लिखे तो उसकी क्वालिटी ही निकल नहीं आती। तो इसकी वजह से अपने यहाँ हिंदी में, मराठी में या बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में नए नए राइटर्स आए हुए हैं, तो उनको कभी कभी जल्दबाजी में उतना अच्छा सीन लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो कभी कभी वो सीन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है शूट करते वक्त। तो एक एक्टर के बतौर आपका ये काम है कि आपको वो सीन आसान करना है और वो आसान करके आपको डायरेक्टर को दिखाना है या सुनाना है। अगर आपको लगे कि ये सीन में जो भी राइटर ने लिखा हुआ है, अगर ऐसे के ऐसे मैं बोलूं या ऐसे के ऐसे मैं परफॉर्म करूं तो ऑडियंस को समझने में मुश्किल हो सकती है, तो आप खुद उस सीन को थोड़ा आसान बनाओ और डायरेक्टर को एक बार सुनाओ कि मैं चाहता हूं कि ये सीन अगर इस तरह हो तो शायद ऑडियंस को समझने में हेल्प हो सकती है। इससे भी डायरेक्टर आप पे खुश होगा और डायरेक्टर बोलेगा एक्टर को समझ है एक्टिंग की, ही हैज अ सेंस, इसको समझ है। तो इस तरह राइटर ने लिखा हुआ मुश्किल सीन एक एक्टर की वजह से थोड़ा सा आसान बन जाता है, ऑडियंस को भी समझ में आ जाता है और आपके बारे में अच्छा कहा जाता है, अच्छा बोला जाता है। कोई भी एक्टर किसी भी डायरेक्टर को सीन अच्छा होने के लिए, सीन बेटर होने के लिए अगर हेल्प करता है तो उसके बारे में हर जगह वो डायरेक्टर रिकमेंडेशन करता है, हर जगह बोलता है कि भाई इसे एक्टर को ले लो, इसे बहुत अच्छी समझ है, इसे कैरेक्टर के बारे में समझ है, इसे रिहर्सल के बारे में समझ है, ये सीन को आसान बनाता है, ये एक्टर सीन को बेहतर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सीन का जॉनर समझने की कोशिश कीजिए। सीन किस तरह का है? क्या ये सीन नॉर्मल है? क्या ये सीन कॉमेडी है? क्या ये सीन थोड़ा सीरियस है? क्या ये सीन थोड़ा सा ड्रामेटिक है? क्या ये सीन जो है वो हिस्टोरिकल सीन है, माइथोलॉजिकल सीन है? किस तरह का जॉनर है इस सीन का? क्योंकि जॉनर के हिसाब से आपके एक्टिंग का पैटर्न बदल जाएगा। जिस जॉनर का सीन होगा उसी पैटर्न की एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी।